यदि आपको कार्य स्थगन पर लगता है कि आप नहीं सदन जो है उस प्रस्ताव को ले सकते हैं तो अलग से 1 घंटा चला लीजिए। मतलब यह है कि बिहार के अंदर एसआईआर के नाम पर बिहार के चुनाव को हाईजैक करने की ये कोशिश पिछले दरवाजे से किया जा रहा है। ये जिद बनाए हुए हैं भाजपा के लोग कि नहीं, इस पे चर्चा नहीं होने देंगे। क्या पता नहीं क्यों नहीं। उसका मतलब है कि भाजपा जदयू के मिली भगत से, षड्यंत्र से ही चुनाव आयोग यह काम कर रहा है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। विधानमंडल के सत्र का आज तीसरा दिन था। तीसरा दिन भी विपक्ष काले कपड़ों में विधानमंडल पहुंचते हैं। वहीं मुद्दा भी सेम होता है, एसआईआर का मुद्दा। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। आपको बता दें कि जहां विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कहती हुई नजर आ रही है कि मतदाताओं का अधिकार छीन रही है सरकार, वही चुनाव आयोग को लेकर कई बार विपक्ष के द्वारा आरोप भी लगाया। अब विधान सभा में भी इसी तरीके के आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राजेश राम की बात को आपको सुनवाते हैं कि राजेश राम जिस प्रकार से विधानसभा में 2 पोस्टर लेकर खड़े हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए नोटबंदी और वोटबंदी का जिक्र कर रहे हैं और तमाम विधानसभा के सत्र एसआईआर के मुद्दे को वापस लेने की अपील कर रहे हैं। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा के सदस्य। है इस पर आप लोग इस गुंडे राज के राज में हम लोग जी रहे हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से बताने चाहते हैं कि ये सारा पूरा डाटा है और ये डाटा 1 महीना का अंदर का है और दूसरा इधर वोटबंदी का है। वोटबंदी में भी जनता का वोट चुराए जा चुके हैं, केवल घोषणा होना बाकी है। और ये विधानसभा जो चल रही है ये जनता मान चुकी है कि अब विधानसभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ वोटरों का वोट चोरी हो चुका है और वो वोटर हैरान और परेशान है कि आने वाला 2025 के आम विधानसभा के चुनाव में हम वोट अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का ये बिहार विधानसभा में के कार्यवाही फिर हम लोग कल की तरह चलने नहीं देंगे। ये आंदोलन विधानसभा में जारी है, इसके बाद रोड पर जारी रहेगा। क्या आप लोग जो कार्य स्थगन दिया है उस पर सुनवाई नहीं और उस पर कोई? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने कल भी मांग किया था कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लाएंगे, उस पर विमर्श कराइए। यदि आपको कार्य स्थगन पर लगता है कि आप नहीं सदन जो है उस प्रस्ताव को ले सकते हैं तो अलग से 1 घंटा चला लीजिए। आपके पास बिजनेस तो कम है, विधेयक कम है, आधे घंटा 45 मिनट में विधेयक सारे समाप्त हो जाते हैं। तो आपके जो बिजनेस से जो विधायी कार्य है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद वोटबंदी जो एसआईआर के जो है मुद्दे हैं उस पर आप बहस करा लो। इसके बाद आप गुंडा राज पर सरकार अपना पक्ष रखे कि आपके तरफ से क्या तैयारी है और जनता आप गुंडा राज से कैसे मुक्ति दिलाएंगे। ये मुख्य मुद्दे हमारे 2 हैं और हम लोग सदन में लगातार स्पीकर साहब से भी मांग कर रहे हैं कि ये दोनों मुद्दे पर बहस करें। नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष के पास भी विकल्प नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय आंदोलन का। जो एसआईआर चल रहा है उस एसआईआर के अंदर हम लोगों का डिमांड क्या है? हम लोगों का डिमांड है जो नॉर्मल प्रोसेस था उसके आधार पर आप इस काम को कीजिए, लेकिन ऐन मौके पर बिहार के जब चुनाव होने हैं तब आप ये कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बिहार के अंदर एसआईआर के नाम पर बिहार के चुनाव को हाईजैक करने की ये कोशिश पिछले दरवाजे से किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके ये काम किया जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर एसआईआर करके कुछ लोगों के बारे में कह रहे हैं कि इसमें वोटर लिस्ट में गलत नाम है, तब तो आप बताइए कि पार्लियामेंट का चुनाव हुआ वो गलत लोगों के नाम के आधार पर हुआ। और नैतिकता अगर है तो मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री रिजाइन करे और लोकसभा को भंग करे और पूरा एसआईआर करा के उसके बाद तब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराए। मेरा कहना है कि एसआईआर का मतलब क्या है? अरे 52 लाख की जो चर्चा कर रही है, 52 लाख वो लाए कहाँ से? पिछले बार 12,000 लोगों के कारण जो है महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी और 12,000 वोट और 52 लाख लोगों का नाम कह रहे हैं कि इस बार जो है इसमें गलत लोगों का नाम है। ये बिल्कुल फर्जी बात है। गरीबों का नाम काटने के लिए, दलितों का नाम काटने के लिए
अल्पसंख्यकों का नाम काटने के लिए उनसे पूछा जा रहा है कि आप कोई प्रमाण दो कि आप नागरिक है कि नहीं। ये नागरिकता एनआरसी ये ला रहे हैं, चोर दरवाजे से एनआरसी ला रहे हैं, और एनआरसी लाने का काम गृह विभाग का है। ये काम कौन नागरिक है नहीं है ये पूछना गृह विभाग का है, भारत सरकार का। ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बिल्कुल मतदाताओं के अधिकार को बचाने के लिए जब तक यह अधिकार बचेगा नहीं, तब तक यह आंदोलन और ये हमारा विरोध जारी रहेगा। 52 लाख नाम काटे जा रहे हैं। अरे 52 लाख नहीं, ये 6 करोड़ लोगों का नाम काट देना उनकी अपनी मर्जी है। आपको पता है कोई पावती रसीद दे रहा है क्या? इलेक्शन कमीशन ने कहा था पावती रसीद देंगे। बिहार के अंदर एक लोग कोई नॉट ए सिंगल मैन बताए कि पावती रसीद हमको मिला, और जब पावती रसीद नहीं मिला, कोई कागज जमा कर रहा है, तो कल तो वो कहेगा कि आप हमारे पास जमा नहीं किए। तो ये सवाल है। सुनियोजित तरीके से दलितों का, गरीबों का, भूमिहीनों का नाम काटने के लिए, इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए ये किया जा रहा है, और विरोध हम लोगों का जारी रहेगा। सरकार तो कह रही है कि देश में चर्चा हो रहा है कि करोड़ों लोगों का नाम काटा जा रहा है, और इस विषय पर 1 घंटा, केवल 1 घंटा नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि केवल 1 घंटा विधानसभा में चर्चा कराइए। 8 करोड़ लोगों का नाम, उनका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। लोग 3 करोड़ लोग 4 करोड़ प्रदेश में है, करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित है। लोग चाह रहे हैं इस पे चर्चा हो। केवल 1 घंटा ये जिद बनाए हुए हैं भाजपा के लोग कि नहीं, इस पे चर्चा नहीं होने देंगे। क्या पता नहीं क्यों नहीं। उसका मतलब है कि भाजपा जदयू के मिली भगत से, षड्यंत्र से ही चुनाव आयोग यह काम कर रहा है। अगर आप निष्पक्ष थे, अगर यह चुनाव आयोग कर रहा है, तो आपको चर्चा करा लेने में क्या हर्ज है। सभी दल को 10 मिनट 5 मिनट टाइम दे दीजिए। आप एक रोड नाली पर आप 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 8 करोड़ मतदाताओं का नाम काटने की बात हो रही है। 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ मतदाताओं का लोकतंत्र में मताधिकार का सबसे बड़ा अधिकार होता है जनता का, उसको खत्म करने की बात हो रही है। क्या 1 घंटा चर्चा नहीं हो सकता है? कल नेता विरोधी दल ने आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष से कि केवल 1 घंटा का समय दिलवा दीजिए, और सभी दल अपनी अपनी राय रख ले, विधानसभा सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन पता नहीं भाजपा और जदयू नीतीश कुमार क्यों कहना है कि भाई जो बाहर से आए उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए, वेरीफाइड हो रहे हैं कि कौन बिहार के हैं, कौन देश के हैं, कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है। आप बताइए, उसका मतलब यह मान रहे हैं कि मोदी सरकार फर्जी वोटरों से बनी है? चुनाव आयोग क्या करता है? ये तो निरंतर प्रक्रिया है कि कौन लोग मर गए, किनकी शादी हो गई, कौन लोग शिफ्ट हो गए, ये तो निरंतर प्रक्रिया है ना। चुनाव से 1 महीना पहले इस तरह का सर्वे का क्या औचित्य है? इस तरह का एक्सरसाइज का क्या औचित्य है? सीधे तौर पर जब भाजपा जदयू अपने सर्वे में बिहार चुनाव हारती हुई दिखी है, तो बिहार से 1 करोड़ मतदाताओं का नाम काटकर पुनः सत्ता में आना चाहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। अगर विधानसभा में चर्चा 1 घंटा होना अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो विधानसभा नहीं चलेगा। इसके जिम्मेदार सत्ता पक्ष होंगे, इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर 1 घंटा चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो आपने साफ तरीके से विधानसभा के सदस्यों की बात सुनी होगी। राजेश राम ने नोटबंदी और वोटबंदी की बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार समय था जब उन्होंने नोटबंदी की थी, और अब इस बार वोटबंदी कर रहे हैं, मतदाताओं का अधिकार छीन रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम विपक्ष के जो नेता हैं SIR के मुद्दे को लेकर सत्ता से सवाल कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष इस पर क्या नतीजा लेती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।